जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज चर्चा करेंगे पांच की, यानी कि पंच नाटककार की बात करेंगे, पंच महाकाव्य की बात करेंगे, पंच यज्ञों की बात करेंगे, पंच पांडवों की बात करेंगे, पंच ज्ञानेंद्रियों की बात करेंगे, पंच कर्मेंद्रियों की बात करेंगे। तो आज की क्लास होगी बहुत ही ज़बरदस्त। साथियों, यहाँ से बन सकता है एक प्रश्न आपकी यूपी टीजीटी में आने वाला एग्जाम। ठीक है, तो साथियों बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है साथियों, करते हैं आज की क्लास का आगाज। साथियों, हम लोग थोड़ा अभी जो है बीच में क्लासें जो है रुक गई थी, विलम्ब जो था। ठीक है, आप सबको मैंने कल ही बताया था। ठीक है, अब क्लास जो है ना लगातार आएगी, निरंतर आएगी। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। ठीक है साथियों, करते हैं आज की क्लास का आगाज। देखिए, बात है कि पंच नाटककार की बात होती है कि नाटककार कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर नाटककार में बात आती है तो भास की आती है। ठीक है, प्रथम नाटककार अगर पूछा जाएगा तो भास लगाएंगे। और भास के 13 नाटक हैं। भास तेरा चेहरा सुहाना लगता है। ठीक है, तेरा चेहरा सुहाना लगता, 13 मतलब 13 नाटक हो गए। उसके बाद बात आती है किसकी? कालिदास की। कालिदास ने वैसे तो 7 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य लिखे हैं, 2 खंडकाव्य लिखे हैं और 3 नाटक लिखे हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी शूद्रक की। किसकी? शूद्रक की। और शूद्रक के बाद कौन है? हमारे विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। और उसके बाद में भभूति। इस तरीके से आपके 5 नाटककार हो गए। कौन कौन से? भास, कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त और भभूति। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न बना देगा कि कौन सा नाटककार नहीं है, ठीक है, या कौन सा नाटककार है। 5 में से कौन सा नाटककार है या कौन सा नाटककार नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि भास है, कालिदास है, शूद्रक है, विशाख दत्त है और अब कौन है? भभूति है। ठीक है साथियों, बात करते हैं पंच महाकाव्य की। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे। देखिए, पंच महाकाव्य में सबसे पहले बात आती है रघुवंश की, जिसमें 19 सर्ग हैं और ये कालिदास की रचना है, महाकाव्य है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुमार संभवम की बात आती है। कुमार संभव जो है जिसमें 17 सर्ग हैं, कुछ विद्वान 8 सर्ग भी मानते हैं और ये भी कालिदास की रचना है, यानी महाकाव्य का ये दोनों है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं आपके, ये कालिदास के हैं। बात करते हैं किराता अर्जुनियम की। ये 12वीं की रचना है, एक ही मात्र रचना है, महाकाव्य है, बृहत्त्रय के अंतर्गत आता है, 18 जिसमें सर्ग है। शिशुपाल की बात करते हैं। शिशुपाल जो है मांग की रचना है और शिशुपाल वध ये जो है महाकवि मांग की रचना है, जिसमें 20 सर्ग है। नैषधीय चरितम की बात करते हैं। श्री हर्ष की रचना है। ठीक है, श्री हर्ष की रचना है, जिसे विद्युत औषधम भी कहा जाता है। ये थे आपके 5 महाकाव्य। 5 महाकाव्यों में देखिए, ये आपके 12वीं हो गए, ये आपका मांग का हो गया और ये आपके हो गए श्री हर्ष के। ये तीनों ग्रंथ जो हैं वो आपके बृहत्त्रय के अंतर्गत आते हैं, यानी बड़े बड़े महाकाव्य ये 3 हैं। बृहत्त्रय मतलब बड़े बड़े, और लघुत्रयी जो हैं वो छोटे छोटे हैं, यानी छोटे छोटे। लघुत्रयी में आता आपका रघुवंश और कुमार संभव। इस तरीके से लघुत्रयी जो हैं, ठीक है, ये दोनों हैं। ठीक है, वैसे लघुत्रयी 3 हैं। तो इसके बाद आता है आपका क्या? मेघदूत, वो खंडकाव्य है। ठीक है, तो ये जो आपके लघुत्रयी हैं और ये 3 आपके कौन से हो गए? बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में आपके 3 हैं और लघुत्रयी में 2 हैं। एक छुटा हुआ है, वो कौन सा है? वो आपका मेघदूत है। तो ये पंच महाकाव्य की बात कर रहे हैं, तो पंच महाकाव्य में ये 5 आ जाएंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं कामदेव के 5 बाण। कामदेव के कितने बाण हैं? 5 बाण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिए। देखिए, अब एक नंबर आता है क्या? अरविंदम। दूसरा क्या आता है? अशोकम। और तीसरा क्या आता है? च्यूतम। और चौथा आता है आपका नम्मालिका। ठीक है, और 5वां आता है आपका नीलोत्पलम। इस तरीका से ये पूछेगा कि कौन सा कामदेव का बाण है या कामदेव का बाण नहीं है। साथियों, प्रश्न ये ना कि पर्यायवाची आ जाता है कि निम्न में से बताइए कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। तो ऐसी भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा जहाँ पर कोई फोकस नहीं करता है। देखिए, हम किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इनको हम लेकर आएंगे। एक एक नंबर का सवाल होगा, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है साथियों। ठीक है, तो ये क्लास ना ये आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ से प्रश्न एक बनता ही बनता है। ठीक है,
तो इस तरीके से कामदेव के बाण आ गए आपके। फिर पर्यायवाची वाले भी प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो किताबें तो पढ़ेंगे हम लोग, किताबें पढ़ेंगे, बस 2-4 दिन की बात है बस। उसके बाद में जो है ना लगातार निरंतर किताब पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मेघदूत पढ़ रहे थे, सुखनाथ उपदेश को पूरा करना है, ठीक है। जितनी भी छूटी हुई जो किताब है उन्हें भी पूरा करना है, ठीक है। और इनको भी करना है साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है ना यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं कि पंच जो है 5 पांडवों की बात करते हैं। किसकी? 5 पांडवों की, जिसमें पहला नंबर आता है युधिष्ठिर। क्या आता है? युधिष्ठिर। फिर आते हैं भीम और आते हैं अर्जुन। इस तरीके से ये तीनों जो है ये आपके कुंती के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? कुंती। और पांडव ये हैं आपके 3 पांडव जो कुंती के पुत्र हैं। नकुल और सहदेव जो मांद्री के पुत्र हैं, और पांडु के जो 5 पुत्र हैं, इसीलिए 5 पांडव कहलाते हैं। महाभारत में 5 पांडव अगर आएंगे तो आपको 5 पांडव है मिल जाएंगे। और 5 पांडवों के नाम जो युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल और सहदेव, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं कि ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं। बोले श्रोत्रम है, त्वक है, श्रोत्रम, त्वक, घ्राण, नासिका, चक्षु और जिह्वा। ये आपकी जो है ये ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या हैं ये? ज्ञानेंद्रियां। जान लीजिए आप कि श्रोत्र है, त्वक है, त्वचा, घ्राण, नासिका, चक्षु, आँख आ जाएगी, जिह्वा जानते हैं जी। इस तरीके से आपकी ये हो गई आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां। क्या हो गई? बात करते हैं 5 कर्मेंद्रियों की। किसकी बात करते हैं? 5 कर्मेंद्रियों की। इसमें वाक है, या जिसमें पानी है, पाद है, यानी वाक 1, पानी 2, पाद 3 और पायु 4 और उपस्थ आपका 5। इस तरीके से 5 अगर कर्मेंद्रियों की बात आएगी तो एक बार फिर से करेंगे, वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। इस तरीके से 5 आपकी हो गई कर्मेंद्रियां। बात करते हैं हम लोग किसकी? पंच यज्ञ की। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि 5 यज्ञ कौन कौन से हैं। तो एक देव यज्ञ हो जाता है, दूसरा आपका पितृ यज्ञ हो जाता है, तीसरा आपका हो जाता है भूत यज्ञ हो जाता है, और चौथा आपका हो जाता है मनुष्य यज्ञ, और 5वां आपका हो जाता है ब्रह्म यज्ञ। इस तरीके से 5 यज्ञ की बात हो गई। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो 5 यज्ञ की बात हुई, 5 कर्मेंद्रियों की बात हुई, 5 ज्ञानेंद्रियों की बात हुई, 5 पांडवों की बात हुई, 5 कामदेव के वाणों की बात हुई, 5 महाकाव्यों की बात हुई, और 5 नाटककारों की बात हुई। साथियों ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार।